2-3 बार जो बाहर जाना, आउटिंग जाना, उसके लिए हम लोग पेट्रोल कार खोज लेते हैं और एक खर्चे को न्योता भी दे देते हैं। तो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बदल गया है। हर जगह, हर सिटी में 2, 4, 5 चार्जर अवेलेबल है। तो जिससे अब रेंज एंग्जायटी वाली प्रॉब्लम नहीं है, एक अफवाह है लोगों के लिए और लोगों की जानकारी नहीं है। और हम लोगों को थोड़ा-सा एनवायरनमेंट के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि एक पेट्रोल कार अगर 1 किलो चलती है तो 1 किलो कार्बन जनरेट करती है, जो कि हमारे एयर क्वालिटी को बहुत ही खराब। आप ज़ेपुल का भी चार्जर यूज़ कर रहे हो, जी। वो चार्जर यूज़ कर रहे जी। हो, उस पे आपकी क्या थॉट है? लाइक कैसा आपके लिए काम कर रहा है? वो डेली वेरी इजी टू यूज है। मेरा नाम अजीत प्रताप यादव, मैं प्रतापगढ़ यूपी से बिलोंग करता हूँ। आई एम अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, गवर्नमेंट आईटीआई में मैं इंस्ट्रक्टर हूँ और मेरे पास 2 ईवी कार्स हैं। फर्स्टली मैंने टियागो ईवी खरीदी थी 2023 के आसपास, और अभी 3-4 महीने पहले मैंने हायर ईवी परचेज करी है। ओके, तो आपने सबसे पहले सोचा कब कि आपको ईवी कार लेनी है, या आपने कभी पहले ट्राई कर रखा था, या आपने कहीं देखा था? थॉट आपके माइंड में कैसे फर्स्टली तो मैं पेट्रोल कार रन करता था ऑफिस जाने के लिए, बट वो काफ़ी कॉस्टली होता था पर डे। मंथली के 20,000 ओनली जो है पेट्रोल में खर्च हो जाते थे। सो मैंने काफ़ी चीज़ें पढ़ी थी ईवी में कि काफ़ी कॉस्ट बहुत कम आता है फ्यूल्स का, ठीक है। तो और दूसरी चीज़ ये है कि मैंने अपनी कार को सीएनजी में भी कन्वर्ट करा लिया था पेट्रोल कार्स को। तो काफ़ी जैसे मैरिज टाइम या कुछ ऐसा कुछ ओकेशन होता है तो काफ़ी ज़्यादा क्राउड हो जाता है फ्यूल पंप से। तो ईवी मुझे बेटर लगा कि घर से निकलना है और घर पे वापस आना है। राइट। आप क्या अपनी कार को लॉन्ग ट्रिप्स पे लेकर जाते हैं, या फिर लोकली ही ड्राइव करते हैं? नहीं, मैं लॉन्ग ट्रिप्स पे भी गया हूँ और फिर ये लॉन्ग रेंज मेरे पास कार आ गई, मैं इससे भी लॉन्ग रेंज में भी जा रहा हूँ, लेकिन मैं इससे पहले टाटा टियागो से दिल्ली और शिमला तक गया हूँ, ठीक है। ओके, तो उस टाइम आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? क्योंकि बहुत सारे लोकल्स अफेयर रहता है, रेंज इतनी होती है, लॉन्ग ट्रिप्स पे लोग जनरली नहीं लेकर जाना चाहते ईवीज़ को। तो उस टाइम आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? एक्सपीरियंस थोड़ा सा एडवेंचर रहा। कभी कभी तो मैं मेरा कार का चार्जर बिल्कुल चार्जिंग खत्म हो चुकी थी, तो धक्के से ले जाना भी पड़ा है, ठीक है। और पेट्रोल पंप पे चार्ज करना है तो हम लोगों ने एक पावर सॉकेट बना रखा था कि कहीं भी मिल जाए, कुछ भी मिल जाए तो बस चार्ज कर लेना है। तो एडवेंचर करना पसंद था, तो एक नया एडवेंचर था हम लोग। उस टाइम जब मैं परचेज किया था कार 2023 में, तो उस टाइम चार्जर्स हम लोग के पास अवेलेबल नहीं थे। अभी तो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बदल गया है। हर जगह, हर सिटी में 2, 4, 5 चार्जर अवेलेबल है। तो जिससे अब रेंज एंग्जायटी वाली प्रॉब्लम नहीं है, एक अफवाह है लोगों के लिए और लोगों की जानकारी नहीं है। मोर और लेस तो मुझे ऐसा लगता है कि आप प्लान करके भी घर से चल सकते हैं, जी। कि यू प्लान योर टाइम। जी, जी। व्हाट डू यू थिंक अबाउट कि अभी जो ग्लोबल सिचुएशंस चल रही हैं, उसके बीच में पेट्रोल प्राइसेस और प्राइसेस में जो फ्लक्चुएशंस आ रही हैं, उस टाइम पे एक ईवी को ओन करना। नाउ टाइम तो बहुत प्राउड फील हो रहा है, क्योंकि लोग जो है जैसे गांव के एरिया में जो है वहाँ पे पेट्रोल ही नहीं मिल रहा है और लोग परेशान हैं। तो इस वजह से हम लोग को बहुत अच्छा लगता है, फील होता है कि बहुत पहले लोग हम लोगों को जो है टॉन्ट मारते थे कि इतने में ये कार मिल जाती, ठीक है। बट इस टाइम जो है लोग बहुत प्राउडली हम लोग तरफ देखते हैं। आप घर पे चार्ज करते हैं, या फिर कहीं और चार्ज करते हैं, ऑफिस में या कहीं और? नहीं, मैक्सिमम जो है हम लोग घर पे चार्ज करते हैं और ऑफिसेज में भी चार्ज कर लेते हैं। बाहर चार्ज करने की नौबत बहुत रेयर आती है। जैसे हम लोग कहीं लॉन्ग ट्रिप में जाते हैं तब हम लोग कमर्शियल चार्जर यूज़ करते हैं। तो नाउ टाइम अभी हमारे साथ जो है 3.2 का चार्जर मिला हुआ था, जो हम लोग ये सफिशिएंट नहीं था। तो अभी हमने जेडीवी पॉइंट का चार्जर हम लोग यूज़ कर रहे हैं 7.2 किलोवाट का, तो पोर्टेबल है। तो उसमें हम लोगों को दोनों फैसिलिटी मिल जाती है। जैसे हम लोग घर पे भी चार्ज करना होता है तो हम 3.2 से चार्ज कर सकते हैं, और कहीं जैसे अच्छा बैकअप मिल जाता है तो हम 7.5 किलोवाट तक आराम से चार्ज कर लेते हैं। आप ज़ेपुल का भी चार्जर यूज़ कर रहे हो, जी। वो चार्जर यूज़ कर रहे हो, जी। उस पे आपकी क्या थॉट है? लाइक कैसा आपके लिए काम कर रहा है? वो डेली वेरी इजी टू यूज है और मेरे लिए बहुत सफिशिएंट रहा है कि मैं उसको लेके चलता हूँ, ठीक है। कहीं भी चार्ज हो जाता है, किसी भी होटल वगैरह में कहीं भी मैं चार्ज कर सकता हूँ और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। बल्कि जो चार्जर पहले मिला हुआ था उससे भी ज़्यादा बेटर चार्जर मुझे जेडीवी वन का लगता है। अगर आपको कभी चार्जिंग में दिक्कत आती है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को कम नॉलेज होता है, कभी-कभी
क्योंकि मैं एक मशीन है हम्म, का दिक्कत आता, तो हम्म। उस टाइप पे आपको हमारी तरफ से कैसा सपोर्ट रहा है कस्टमर सर्विस की तरफ से? जैसे हमें स्टार्टिंग में जब चार्जर लिया था तो हमें ये चार्जर का जो पॉइंट घटाना बढ़ाना होता था, मुझे नहीं आता था कि मैं 7.5 से 7.2 कैसे आऊँ। तो हमने कस्टमर केयर को कॉल किया था, तो कस्टमर केयर ने प्रॉपर हमें बताया, ठीक है, कि आप ऐसे कर लीजिए, और वीडियो कॉल पे भी हमें सजेशन भी किया था। तो मेरे लिए तो बड़ा ईजी है। और बहुत सारे लोगों को ये भी दिक्कत रहती है कि यार कार में अब नॉइस नहीं आता, तो वो कार वाली जो आवाज आती फील नहीं आती उनको कार चलाने की ईवी लेने के बाद, ये उस पे आपके क्या प्रॉब्लम? मुझे तो बहुत साइलेंट मोड पसंद है, क्योंकि नॉइज़ मुझे पसंद नहीं थी, और ये प्रॉब्लम मेरी सॉल्व हो गई। बल्कि अब मैं पेट्रोल कार में करता हूँ तो बड़ा अजीब सा लगता है, ठीक है, डिस्टर्ब करता है। आपने कब डिसाइड किया कि आपको एक होम चार्जर चाहिए, पब्लिक चार्जर नहीं चाहिए? बहुत सारे लोग पब्लिक चार्जर्स पे रिप्लाई करते हैं, आपने कब डिसाइड किया कि आपको होम चार्जर चाहिए? जैसे गर्मियों में क्या होता है कि पावर कट बहुत ज़्यादा होता है, तो नाउ टाइम जो है हमारे पास 3.2 का जो चार्जर होता था बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता था, क्योंकि रात भर गाड़ी चार्ज होती थी तब जाके सुबह तक फुल चार्ज हो पाते थे। तो इसलिए जो है इसको देखते हुए हमने जो है होम चार्जर में बस उसका पावर बढ़ाने की कोशिश की, और मुझे ऐसा चार्जर चाहिए था जो मतलब एक जगह प्लग इन ना रह रहे, बल्कि वो हमारे साथ हमेशा अवेलेबल रहे। तो इस वजह से मैंने चार्ज लिया, बल्कि और बाहर चार्ज करने का इसलिए सेटअप नहीं है क्योंकि हमारे एरिया में उसमें कोई चार्जर था नहीं, और वो काफ़ी महंगा है और काफ़ी कॉस्टली है। जितना हम लोग एक यूनिट चार्ज करते हैं कमर्शियल चार्जर से, उतना हम अभी जो न्यू लोग हैं, जो लोग ये सोच रहे हैं कि उनको ईवी की तरफ स्विच करना है या ईवी कार्स उनको खरीदनी है, उनके लिए आपकी क्या सजेशन रहेगी? कुछ बेसिक पॉइंट्स होते हैं, एक चेकलिस्ट होती है, ये चीजें पक्का व्हीकल। मेरा तो सजेशन यही है कि देखना चाहिए, क्योंकि हम लोग जब भी कोई कार खरीदते हैं तो हम लोग सोचते हैं कि हमें बहुत दूर जाना है, जबकि ऐसा साल भर में शायद एक ही दो बार ऐसा होता है। बाकी हम लोगों को नॉर्मली ज़्यादा से ज़्यादा 200-300 किलोमीटर ज़्यादा हम लोग कार से रन नहीं कर सकते हैं, उसके लिए हमारे पास पब्लिक ट्रांसपोर्ट है। लेकिन हम लोग 2-3 बार जो बाहर जाना, आउटिंग जाना है, उसके लिए हम लोग पेट्रोल कार खोज लेते हैं, और एक खर्चे को न्योता भी दे देते हैं। तो उसके ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन है कि आप ईवी कार्स में आ जाइए, ठीक है, खासकर जो है ये डेली रूटीन में जिसका रनिंग ज़्यादा है, और जिनको जैसे कभी कभार यूज़ करना है तो पेट्रोल में अपना जैसे भी कर सकते हैं, उनकी इच्छा हो सकती है। लेकिन मेरे ख्याल से और हम लोगों को थोड़ा सा इन्वायरमेंट के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि एक पेट्रोल कार अगर 1 किलोमीटर चलती है तो 1 किलो कार्बन जनरेट करती है, जो कि हमारे एयर। Thank you very much, sir, for impacting with us. I hope this will be very helpful for other people जो ईवी लेना चाहते हैं या जिनके पास ऑलरेडी ईवी है या जो चार्जर्स को सर्च कर रहे हैं। Thank you very much for your time.